हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला प्रश्न, उत्तर भारत का पहला साइबर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो याद रखिएगा, STF कार्यालय देहरादून में। अगला प्रश्न, नैनी देवी की दिवारा यात्रा किस देवी से संबंधित है? तो ये है रैस गांव की नागिनी माता से। अगला प्रश्न, पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित की गई है? तो ये शारदा नदी पर प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य का 7वां भूकंप मापक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले पहले विधायक कौन थे? तो ये थे बलदेव सिंह आर्य जी। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को महाराष्ट्र भी कहा जाता है? तो ये है गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? तो ये थे भवानी सिंह रावत जी ने। देखते हैं अगला प्रश्न, शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास कितने कितने खंडों में लिखा? तो इन्होंने लिखा था 12 खंडों में। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय दूर संविधान संस्थान कहाँ स्थित है? स्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? तो ये हुई 1921 में। अगला, बुग्याल पयार तथा अल्पाइन क्या है? ये एक घास के मैदान है। अगला प्रश्न, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। पर्वतीय लोकगीत प्रकाश किस लेखक की रचना है? तो ये है केशव दत्त पांडे की रचना। अगला प्रश्न, दिल्ली की झलक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है चिंतामणि पालीवाल। कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, यह है शारदा नदी। अगला प्रश्न, कुमाऊं की शारदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये सरयू और घाघरा नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है गंगादत्त उप्रेती जी को। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत का कूर्मांचल पृष्ठभूमि पर आधारित सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो ये है जूनिया। अगला प्रश्न, राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को कब प्राप्त हुए? तो ये हुए थे 14 मई 1804 को। अगला प्रश्न, नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शंकराचार्य के हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ये थी बद्रीनाथ में। सरला बहन का मूल नाम क्या था? इनका नाम याद रखिएगा, कैथरीन हेलिमन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जनगणना 2011 के हिसाब से कौन सा है? तो वो है देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह है कौसानी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आरोही परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदमन या फिर कंडवा उत्तराखंड का एक परंपरागत आभूषण है। यह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो यह पहना जाता है पैरों में। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने उत्तराखंड में आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने यह आक्रमण किया था 1398 में। गोविंद बल्लभ पंत का कौन सा उपन्यास प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक है? तो यह है तारिका। अगला प्रश्न, हार उपन्यास किसकी रचना है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, मायापुर किस स्थान का पौराणिक नाम है? तो ये हरिद्वार का पौराणिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरु कुमेण का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका जो संबंध था वो था गंगोली हाट से। हर्षदेव जोशी की मृत्यु हुई थी 26 जुलाई 1815 को। अगला प्रश्न है, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखिएगा, यह है सुशिरवादी यंत्र। अगला प्रश्न है, गोरखाओं के समय दास मंडी या फिर मनुष्य व्यापार केंद्र स्थित था भीमगोड़ा, जो कि अब हरिद्वार है, वहां पर। अगला प्रश्न है, खंडेनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो यह है पिथौरागढ़ जनपद में। बुंगाचीन किस जनपद में है? तो ये भी पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखिएगा, तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में है।
बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? तो ये है नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? तो ये है पूर्णागिरि मेला। अगला प्रश्न है, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी सन 1869 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है वन संसाधन और पर्यटन। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो है -1.41%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है अल्मोड़ा। यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो है 1139। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है हरिद्वार। यहाँ का लिंगानुपात है 880। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है अल्मोड़ा। यहाँ पे जो रेशियो है वो है 922। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मसूरी में। उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नैनीताल में। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 टाइप के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कुमाऊं में आता है? तो याद रखिएगा 39.33%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल में आता है? तो ये है 60.67%। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितनी भारतीय राज्यों की सीमाओं को छूती हैं? तो यह है 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये हैं 3 जिले, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पंतनगर। वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हल्द्वानी, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, यूरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्मोड़ा में। टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह है 2400 मेगावाट। टिहरी डैम का ऑफिशियल नेम है स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला प्रश्न, पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के किन कवियों को प्रदान किया गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड और सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, साग जांगी क्या है? तो ये है राज्यों में विवाह पूर्व का एक संस्कार। अगला प्रश्न है, राज्यों के प्रमुख देवता कौन है? तो ये है बागनाथ। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के किन कवियों को प्रदान किया गया है? तो ये है रस्किन बॉन्ड और सुमित्रा नंदन पंत जी को। राज्य खेल पुरस्कार किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्य स्थापना दिवस पर। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये जो है देवप्रयाग, जो टिहरी जिले में है, वहां पे मिलती है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? तो याद रखिएगा 1968 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एक्सप्रेस किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति। प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1943 से। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा भृंगतुंग। अगला प्रश्न है, एक हथिया देवाल किस जनपद में है? तो ये है पिथौरागढ़ में। घंटेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो ये भी पिथौरागढ़ में ही है। सर्वाधिक खुले वन किस जनपद में है? तो याद रखिएगा पौड़ी जनपद में।
अगला प्रश्न है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रानीखेत में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली महिला सदस्य लोक सेवा आयोग की जो थी वो थी सुधा पांडे जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? वो थे कालू मेहरा, जो थे बिनसुंग गांव, जो कि चंपावत में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो वो थी बिश्नी देवी शाह। उत्तराखंड का प्रथम इको पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सूखाताल नैनीताल में। ये एक इको केव पार्क है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है सिडकुल में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो ये है भवानी दत्त जोशी जी। अगला प्रश्न, ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है काशी में। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है नरेंद्र नगर से। अगला प्रश्न है, कौशिकी मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। किस मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है गुजर देवी मंदिर को। राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, हिमालय की बेटी। राज्य की टॉस नदी कहाँ तक है? तो यह है हरकी-दून से डाकपत्थर तक। अगला प्रश्न, राज्य की अलकनंदा नदी कहाँ तक है? तो यह है बद्रीनाथ से देवप्रयाग तक। अगला प्रश्न है, राज्य की धौली नदी कहाँ तक है? तो यह है देवबंद से विष्णु प्रयाग तक। उत्तराखंड के विनोग माउंटेन वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। अगला प्रश्न, कानपुर में छात्र जीवन के दौरान हिलमैन नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लोक गायक जिनका 1942 में एकेश्वर पौड़ी में जन्म हुआ था, उनका नाम है चंद्र सिंह राही जी। भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है, तो याद रखिएगा खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टांड कर या फिर टांड टैक्स वसूल किया जाता था? तो ये वसूल किया जाता था बुनकरों से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो है वो आगामी परीक्षा में देखने को मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।